अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी किचन सीक्रेट। आज हमने अपने किचन में कोरमा बनाया है जो कि बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये कोरमा बहुत ही मज़े का बना है, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का यम्मी बनता है। शादियों वाला रेस्टोरेंट स्टाइल का कोरमा बना है। इसे नान के साथ खा सकते हैं, आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं। व्यूवर्स ये वीडियो एंड तक देखिएगा, मम्मी जी ने इसमें स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दी है। जी व्यूवर्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मम्मी जी ने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ये कैसे बनेगा, तैयार होगा। आप भी इसको घर में बना सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बाज़ारी शादियों वाला कोरमा आपके सामने रेडी होगा। मम्मी जी, कोरमा बनाने के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हमें क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि हम कोरमे का मसाला तैयार करने लगे हैं व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, मसाला तैयार करने के लिए जो हमें ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मम्मी जी बताएंगी वन बाय वन। देख लें क्या जगह चाहिए, हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए। जी मम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कोरमे का मसाला बनाने के लिए हमें 2 बड़े साइज़ के प्याज चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें और 3 हरी मिर्चें ले लें। ये तो व्यूवर, इसके लिए मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक प्रेशर ले लिया। अब प्रेशर के अंदर हमने सारा मसाला जो हमने मसाला दिखाया अपना वो शामिल कर देना है इसके अंदर। जी मम्मी जी, प्याज डालनी है, यहाँ पर प्याज शामिल कर देना है। 2 बड़े बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए थे, उनको काट लिया था, इनको शामिल कर देना है। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और यहाँ पर टमाटर भी शामिल कर देने हैं और 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है। और इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देना है। 1 गिलास डाल दिया, 2 गिलास पानी शामिल कर देना है, ये दूसरा गिलास शामिल कर दिया और इसको हमने मीडियम आग के फ्लेम के ऊपर रख देना है। तो हम रख देते हैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर। व्यूअर्स, इस मसाले के अंदर हमने 2 गिलास पानी शामिल करके प्रेशर के अंदर इसको हमने आग पर रख दिया फ्लेम के ऊपर और इसको आधे घंटे के लिए रखना है, जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं, जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। आधा घंटे के अंदर तकरीबन पानी खुश्क हो जाएगा हमारा और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको ढाँप देते हैं और आधे घंटे के लिए रख देते हैं ताकि मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। जी व्यूअर्स, मसाला हमारा आधा घंटा हो गया, अच्छी तरह भुन गया है और बारीक हो गया। आपने भी आधा घंटा रख कर इस तरह बारीक कर लेना है और बिल्कुल तैयार हो गया इस तरह आधा घंटे के अंदर। अब इसके अंदर हमने शामिल क्या करना है, ऑयल को। 3 चम्मच ऑयल शामिल करने हैं, मम्मी जी ने मुझे बता दिया 3 चम्मच ऑयल शामिल करने हैं। इसके अंदर 1 चम्मच हमने डाल दिया और ये 2 चम्मच और ये 3 चम्मच ऑयल शामिल कर देना है इसके अंदर और इसको अच्छी तरह हमने हिला भी लेना ताकि ऑयल मिक्स हो जाए। और ये मसाला हमारा तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम चिकन भी मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने ऑयल शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हमने अपने मसाला जात शामिल करने हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्च, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देना है इसके अंदर और ये हमने इस तरह शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह हिला भी लेना है साथ में ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मम्मी जी हिला रही हैं। जी व्यूअर्स, हमने इसमें सारे मसाला जात ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें कोरमा मसाला ऐड कर देंगे। आप किसी भी कंपनी का कोरमा मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके अंदर एक कोरमा मसाला भी ऐड कर देना ताकि मसाला जो है अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। हमने इसको अच्छी तरह हिला देना ताकि मसाला जो है अच्छी तरह हिल जाए इसके अंदर और बहुत ही अच्छी मम्मी जी खुशबू आ रही है। तो गाइस, मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना और अब इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है जो कि हमने लिया 1 kg तकरीबन 1 kg शामिल कर देना है इसके अंदर। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि मसाला जो है चिकन के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए और इसको फिर हमने 20 मिनट के लिए फ्राई करना है, भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। जी मम्मी जी, मैं सही कह रहा हूँ? जी, तो व्यूअर्स, हमने इसमें गोश्त शामिल कर लिया और हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। हमने इसकी 20 मिनट तक भुनाई करनी है। जी मम्मी जी, इसकी अच्छी तरीके से हमने बुनाई कर लेनी है 20 मिनट के लिए ताकि जो गोश्त है ना हमारा चिकन जो है अच्छी तरह गल भी जाए और ये 20 मिनट के अंदर हमारा बिल्कुल ना नरम हो जाएगा चिकन। तो 20 मिनट तक बाद हम दिखाते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। तकरीबन पानी डालना है इसके अंदर। गाइस, इसकी 20 मिनट अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है और हमारी बोटियाँ जो हैं बिल्कुल गोश्त चिकन जो है हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टीस्पून गरम मसाला,
जी मम्मी जी शामिल कर दें। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देना है गाइस इसके अंदर। और ये बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है चिकन कौरमे की, बहुत ही मज़े का बनता है और अच्छा कलर भी आ रहा है बहुत अच्छा। व्यूअर्स, आप जितना अच्छा इसको भूनेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने इसको 15-20 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना ताकि इसका टेस्ट सही हो जाए। और फिर अब हम इसमें ना तकरीबन 2.5 से या 3 गिलास पानी शामिल कर देते हैं। ये आपने अपने हिसाब से आपने करना है शामिल पानी, क्योंकि ये आपको जितना पानी पसंद है, लेकिन फिर भी मैं 3 गिलास शामिल कर रही हूँ। तो पका के ना इसका तकरीबन 2-2.5 रह जाएगा। जी मम्मी जी पानी शामिल कर देंगे बहुत ही अच्छा। फिर हम इसको नान के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मम्मी जी मेरा दिल कर रहा है आज नान के साथ खाऊं, तो नान मंगवा देंगी ना मुझे? जी नान भी मंगवा दूंगी, और नान के साथ भी खा सकते हैं, सूखी चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और चावलों के साथ भी। इसी दिन हम आपको रेसिपी देंगे तड़के वाले चावल, जो सादे चावल घरों में पकते हैं ना, उसकी रेसिपी देंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े की बनाती हैं। यहाँ पर मम्मी जी साथ साथ में पानी भी शामिल कर रही हैं। 3 गिलास पानी शामिल करना है, 2 गिलास डाल दिए यहाँ पर हमने, 1 गिलास और शामिल कर देना। और फिर इसको हल्की सी आंच पर हमने 20 मिनट के लिए रख देना है ताकि जो है पानी और चिकन और मसाला उसका जो है यकजान हो सके। अब व्यूअर्स हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा जो कौरमा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। मसाला बिल्कुल अच्छी तरह यकजान हो गया पानी के साथ। हमने 3 गिलास पानी जो शामिल किया था बिल्कुल मसाले के साथ चिकन के साथ यकजान हो चुका है। बहुत ही प्यारी लुक आई है और बहुत ही प्यारी स्मेल भी आ रही है कौरमे की। तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम डिश आउट करके भी आपको दिखा देते हैं।